आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हमने दो में डिवाइड किया है, चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, हमें इस लेसन में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, उसका हम थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम क्रॉप टर्म को देखेंगे कि क्रॉप्स क्या होती हैं। क्रॉप्स होती हैं आपकी जब एक साथ प्लांट्स को लगाया जाता है। हम क्योंकि जैसे वीट खाते हैं तो वीट खाने के लिए एक साथ हर कोई अपने घर में अलग अलग थोड़ी लगाता है, एक साथ इनका प्रोडक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोडक्शन है और पूरा मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसे काम करता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लेट रिवाइज योर प्रीवियस नॉलेज। हम क्लास 6, 7 और में पढ़ते हुए आए हैं। फर्स्ट आपने क्लास 7 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ। लीफ होती है, लीफ की थोड़ी ड्राइंग ऐसी है। लीफ इज़ अ फूड फैक्ट्री। तो फूड, यहाँ पे ही सारा फूड डेवलप होता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो यहीं होती है। तो वो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। कंपोनेंट ऑफ फूड्स 5 होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये हो गए हमारे। और ये जो फूड होता है वो हमें ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ये भी हमने पढ़ा है कि फूड गिव्स एनर्जी, क्योंकि जिससे बॉडी ढंग से काम कर सके। तो ये हम सब प्रीवियस में पढ़ कर आए हैं। तो अब बात आती है कि जब हमें ये पता चल गया फूड कैसे बनता है, हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा है, हिट्रोट्रॉफिक पढ़ा है, और प्लांट सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो वो फूड बनाते हैं। अब हम उसी का पूरा कंप्लीट देखने के लिए हम आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके चैप्टर में आएंगी और आपको देखना है कि उन टर्म्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार आती हैं। तो उन टर्म्स के बारे में हमें देखना है। फूड हैज़ टू प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब फूड, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो ये पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि अब इतने लोग हैं, इनको इतना फूड चाहिए, खाना खिलाना है सबको। गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, यानी कहीं पे मेज़, पैडी, वीट, इनको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। तो उनका नंबर भी तो इतना ज़्यादा है कि उनको खाने के लिए बहुत सारा चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस पूरे फूड को एक लार्ज स्केल पर ग्रो करवाना है। अब ग्रो करवाने के लिए क्या मैनेजमेंट होता है वो इस चैप्टर के अंदर पूरा है। एक टर्म आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि करना कहते हैं, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उन्हें स्टोर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उस वाले पूरे डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप्स। क्रॉप्स को हमें पता है कि जब एक लार्ज स्केल पर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है तो दिस इज कॉल्ड क्रॉप्स। कल्टीवेशन। कल्टीवेशन कहते हैं हिंदी में खेती करना, यानी आपको ये जो किसान, ये फार्मर्स जो फार्मिंग फील्ड पर फार्म्स ये जो ग्रो करवाते हैं, ये कल्टीवेशन होता है। टूल्स यूजिंग फॉर फार्मिंग। अब अपने दिमाग में दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि हमने देखा है कि फार्मिंग करने के लिए वो खुरपी और लाइक हंसिया, वो सिकल, ये सब चाहिए होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये है खुरपी है, ये सिकल है, ये शॉवल है और ये प्लग है। प्लग, ये सब हम इनसे फैमिलियर है। खुरपी तो आपने अपने घरों में भी देखी होगी। ये नहीं होती क्योंकि हमें इतने सारे प्लांट्स कट करने नहीं होते, तो ये प्लांट्स को कट करने के काम आती है। ये इसकी बार बार और अच्छे से खुदाई करने के काम आती है, प्लगिंग करने के ये काम आता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। अब है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब यही हमारा पूरा चैप्टर है। इसी को हमें बार बार हमें इन्हीं को डिटेल हमें स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर नंबर 1 में। इस पूरे को हमें डिटेल स्टडी करना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी ये पूरी प्रैक्टिस कितने नंबर्स में होती है, पूरी 7 नंबर्स में। फर्स्ट जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सेकंड सोइंग है, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, फोर्थ इरिगेशन है, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब मैं इसको एक एक के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस कर दूंगी। 6 नंबर है आपका हार्वेस्टिंग, 7th है स्टोरेज। तो यही चैप्टर पूरा इसी बारे में, कंप्लीट चैप्टर यही है और इसे हमें समझना है। सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होगा कि इसमें आपकी जो सॉइल है उसको रेडी करना है। जैसे हमने कहा कि हमें खाना बनाना होता है अपने किचन में। अगर मम्मी खाना बनाती है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जी कट करेगी, आटा लगाएगी, तो वो एक प्रिपरेशन हुई फूड की। इसी तरीके से अगर सॉइल में हमें कुछ ग्रो करवाना है तो सबसे पहले सॉइल की क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। ऐसे ही नहीं कि एक मैदान पड़ा है उसमें बीज डाल दिया और बन गया पेड़,
ऐसे नहीं होता, प्रिपरेशन करनी पड़ती है सॉइल की, यानी उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, इसके अंदर ये प्लगिंग चलाना पड़ेगा, उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर मॉइस्चर देना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बारे में डिटेल हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सोइंग, सोइंग मतलब बीज को बोना, ठीक है, यानी कि अब हम उसमें सीड डालेंगे, तो ये किस तरीके से होता है ये डिटेल पार्ट 2 में ही आएगा। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। भाई आपने सॉइल प्रिपेयर कर दिया, उसमें बीज भी डाल दिया, अब कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा है कि ऊपर से हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फार्मर्स उनको इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये जब डालेंगे तब सब फिर थर्ड नंबर की ये एक्टिविटी होती है। फोर्थ नंबर इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? पानी देना, या फिर हिंदी में अगर इसे बोलें सिंचाई करना या पानी देना। पानी मतलब है कि आपको पौधों को मॉइस्चर करना है, प्लांट्स को आपको मॉइस्चर देना है। अब कभी सूखा पड़ जाता है, गीला हो जाता है, बारिश तेज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं कि पॉन्ड से देना है, कुएं से पानी देना है, या फिर कोई इंजन चलाना है, या फिर कोई मशीन देनी है, तो उस तरीके से हमें इरिगेशन की उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो वो नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वो एक्स्ट्रा प्लांट्स जिनको हमें ग्रो भी नहीं करवाना था। जैसे आप सपोज करो यहाँ पे, जैसे ये हमने वीट के प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, हमने तो वीट के सीड्स डाले थे, लेकिन हमने जब टाइम निकलता गया और ये ग्रो करते गए तो देखा यहाँ पे छोटे छोटे ना कुछ और भी उग गए हैं, ठीक है, तो ये इनका क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन और चुरा रहे हैं, तो ये इनको प्रोटेक्ट करना होता है, यानी कि आपको बीच बीच में इन वीड्स, तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब इनको भी निकालना, हटाना है, तो वो भी एक अपने आप में प्रोसेस है। 6 नंबर है हार्वेस्टिंग। भाई अब सब कुछ कर लिया है, फसल हमारी पक गई है, क्रॉप सारी एकदम पक के तैयार हो गई है, अब उसको क्या करनी है? उसकी कटिंग करनी है ना। अब कटिंग करनी है, नेक्स्ट उसके बाद वो जब कटिंग हो गई, अब उसके बाद उसकी थ्रेशिंग होगी, यानी उसमें से अनाज या पल्सेज या सीरियल्स निकाले जाएंगे, और उनका उसके बाद में स्टोरेज, यानी कि अब इतने बड़े लेवल पे आपने इकट्ठा कर लिया है, अब उसको स्टोरेज भी तो करना ज़रूरी है। ऐसे ही थोड़ी है कि ला के भर दिया, तो उसके लिए भी प्रॉपर मेथड है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें सोइंग, ये आदमी देखो बीज डाल रहा है, सीड्स डाल रहा है, उसके बाद ये इसने क्या किया, इसमें बाहर से मार्केट से एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डाला है, इरिगेशन पानी दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में इसकी वीड्स, अगर साइड में से कुछ मतलब और एक्स्ट्रा प्लांट्स हट गए हैं तो उनको हटाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? हार्वेस्टिंग। अब इसको क्या करना है? आपको इसकी कटाई करनी है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए ये लगी हुई है, एक वीमेन दिख रही है आपको। इसके बाद थ्रेशिंग। थ्रेशिंग यानी कि उस फसल में से उस सीरियल या उस पल्सेस को बाहर निकालना, यानी उस ग्रेन को बाहर निकालना है आपको, तो उसे कहते हैं उस प्रोसेस, वो है प्रोसेस थ्रेशिंग। और देन उसके बाद उसकी स्टोरेज, यानी उसको कैसे कलेक्ट करके रखना है, तो इस बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। तो एक आपके लिए बेसिस एक सिनॉप्सिस मैंने रेडी किया है, तो इसमें आपको पूरा 8 चैप्टर ये समझ आ गया होगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब आप कहोगे मैम सारा तो करवा दिया, ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको डिटेल में पार्ट 2 में किया जाएगा, तो उसी बारे में कि इन सब में क्या मेथड्स होते हैं, हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, इरिगेशन के मेथड्स हैं, किस तरीके से एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, इसको डिटेल में बताया गया, तो वही पूरे चैप्टर नंबर 8 में है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 में आप इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए पसंद आया हो। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्या होता है, क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। भाई क्रॉप्स होती हैं कि लार्जर स्केल पे लगाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा तो वो क्रॉप्स होती हैं। अब क्रॉप्स क्या होती हैं कि आपको पता है, उनको हमने 2 में डिवाइड कर लिया है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। ये है किस बेसिस पे डिवाइड किया है हमने किया है इनको क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि मौसम के आधार पे कि कौन सी कब ग्रो करती हैं, कौन सी क्रॉप्स कब ग्रो करती हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ। ठीक है, रेनी सीजन में जो आए उन्हें हम खरीफ कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे हमें ध्यान रखना है। देखो दो में जब डिफरेंस ध्यान रखना हो तो एक को लर्न करना हो, दूसरा वाला अपने आप लर्न हो जाता है। तो खरीफ के लिए ध्यान रखना है कि क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ। रबी क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी।
इन इंडिया रेनी सीजन अकर्स इन जून टू सितंबर, इंडिया में को हमें देखना है तो जून टू सितंबर चलता है ये मानसून मौसम। इन इंडिया विंटर सीजन अकर्स इन अक्टूबर टू मार्च। पैडी यानी राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसीड आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। तो ये नॉर्मल है, समझ आ गया। एक को ध्यान रखो, दूसरा अपने आप ध्यान रह जाएगा कि खरीफ कौन सा है और रबी कौन सा है। जैसे खरीफ के लिए सोच लिया कि भाई ये रेनी सीजन में होता है, ठीक है, तो रबी अपने आप ध्यान रहेगा कि वो विंटर सीजन में रहेगा, और कुछ ध्यान नहीं रखना। बाकी ये सिंपल डिफरेंसेस हैं, हमारे 3 डिफरेंसेस हैं, तो इस बारे में हमें देखना है। ये देखो, ये पिक्चर है ना, यहाँ पे राइस है और यहाँ पर वीट है। तो आज का हमारा सेशन इतना ही था, इसी के लिए ध्यान में रखना। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। आज का अगर समझ आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पार्ट 2 का वेट करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।